वेलकम स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम आज देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों हाफ सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब अपने आप में उन हाफ सेल्स या इलेक्ट्रोड्स का अपने आप में कुछ ना कुछ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस इलेक्ट्रोड का, और इसका भी कुछ ना कुछ अपने आप में एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, है ना। तो उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या होता है और कैसे निकालते हैं वो हम आज देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज़ ये एक मेटल इलेक्ट्रोड है, एम मेटल इलेक्ट्रोड। इसको हमने डिप किया है उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में। सपोज जो सॉल्ट है वो है MsO4, ठीक। और एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब उस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा। समझ में आया? अब देखो, सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मेटल सॉल्ट होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। तो M2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे, आयन की फॉर्म में होंगे। SO4 2 नेगेटिव होता है, इसलिए M क्या होगा, 2 पॉजिटिव होगा। समझ में आया? अब देखो क्या होता है, जो ये मेटल आयन होते हैं, कैटायन होते हैं, ये इलेक्ट्रोड के सरफेस पे क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलिजन होता है। और सरफेस पे कोलाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उसके एटम्स के साथ, जो सरफेस के जो एटम्स हैं उनके साथ कोलाइड करेंगे। तो फिर 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, कोलाइड करेगा तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सेकंड, ये कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से क्या होगा, जो ये मेटल के एटम होंगे सरफेस पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज़ कर देंगे इलेक्ट्रोड पे। अब खुद सॉल्यूशन में आ जाएंगे M2 पॉजिटिव बन के। समझ में आया, है ना। तो क्या होगा, अब क्यों होता है ये सब, कोलाइड से, कोलिजन से ये सब क्यों होता है, ये मैं आगे अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी केवल थोड़ा एक प्रीव्यू छोटा सा, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो। तो क्या होता है देखो, ये इलेक्ट्रोड पे एटम क्या हुआ, M2 पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में आया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए उसने, इलेक्ट्रोड पे लूज़ कर दिए, ठीक। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो थर्ड क्या होता है, ये कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने से क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन का आयन है वो क्या हो गया, इस पे डिपॉजिट हो गया। किस पे, जो ये इलेक्ट्रोड है उस पर डिपॉजिट हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ये क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रोड है उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो क्या होगा, वो एटम में चेंज होगा, और एटम में चेंज होगा और फिर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पे, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे, ठीक। तो अभी कोलिजन का मैं बताऊँगा सब कुछ क्यों होते हैं ये चीज़ें। तो क्या होता है, M2 पॉजिटिव सॉल्यूशन का है, जो इलेक्ट्रोड पर कोलाइड किया और 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिले, 2 इलेक्ट्रॉन उसको मिले। तो फिर क्या होगा, ये मेटल एटम में, आयन से मेटल एटम में चेंज होगा और इलेक्ट्रोड के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब भी किसी आयन को, ये एटम को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, गेन करता है, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन, ठीक। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोलाइड होने से, कोलिजन होने से ये प्रोसेसेस क्यों होती हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो ये हमारी है मेटल इलेक्ट्रोड, एम मेटल इलेक्ट्रोड। इसको हमने डिप किया है उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में, और उसके सॉल्ट उस सॉल्यूशन में क्या है, आयनाइज है। तो M2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो अभी हमें कैटायन की ज़रूरत है M2 पॉजिटिव की। अब देखो, सपोज़ जो M मेटल है
उसके एटम्स जो हैं उनकी हाई टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज हो जाने की, मतलब वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ कर देते हैं। तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज़ करेगा? देखो, सपोज़ ये वो जो एटम है उसकी वैलेंस सेल है, और ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब लास्ट सेल है जो, और ये लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इनको थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल जाए तो ये रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। समझ में आया? अब देखो, जब ये कैटायन कोलाइड करता है इलेक्ट्रोड के सरफेस के एटम से कोलाइड करता है, तो क्या होता है, जब भी कोलिजन होता है दो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयन्स के बीच में, या आयन एटम या आयन मॉलिक्यूल, कोई भी कोलिजन होता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण एनर्जी रिलीज़ होती है। समझ में आया? घर्षण के कारण एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ ही साथ क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब देखो, एक्सचेंज मतलब पूरी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब देखो, एनर्जी जो रिलीज़ हुई उसको क्या करता है, जो सरफेस का एटम है एब्जॉर्ब करता है। तो अब क्या होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वैलेंस सेल पे, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो आसानी से क्या हो जाते हैं, फिर रिलीज़ हो जाते हैं। वो एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। तो ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ लूज़ कर दिए, और घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, सॉल्यूशन में M2 पॉजिटिव बन के आ जाता है। ये आया समझ में? ठीक। अब देखो क्या होता है, ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, और जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लग जाता है, और जो सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होने लग जाता है, M2 पॉजिटिव का। तो अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, नीचे पॉजिटिव चार्ज अब बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब क्या होता है, नीचे से जो कैटायंस हैं वो इलेक्ट्रोड पे आने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। तो अब देखा, दोनों प्रोसेस हो रही है ना, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन कैसे, जो सरफेस पे एटम थे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे थे और नीचे सॉल्यूशन में आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे थे तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, और अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पे जाके। तो दोनों प्रोसेस हो रही हैं। देखो, पर क्या हो गया, अब जो इलेक्ट्रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है। ठीक। तो अब देखो, मैंने क्या कहा, दोनों प्रोसेस हो रही हैं, दोनों प्रोसेस हो रही हैं, M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या हो रही है, ये प्रोसेस भी हो रही है। और जब ये एक ही रेट से होने लग जाए, मतलब जितना ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, जितने एटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है उतने ही कैटायंस का रिडक्शन हो, तो जब एक ही रेट से होने लग जाए तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो इक्विलिब्रियम में क्या है, जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है, नेगेटिव चार्ज किस पे, इलेक्ट्रोड पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे, सॉल्यूशन में। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज है ना, तो जब भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है तो इसका मतलब वहाँ क्या है, पोटेंशियल डेवलप हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है। समझ में आया? तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो इलेक्ट्रोड है उसमें नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। ओके, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया? ओके, तो अभी हमने क्या लिया था, हमने ये लिया था कि जो मेटल है वो क्या है, उसकी हाई टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज हो जाने की। और अगर अब जो मेटल एटम्स हैं, अगर उनकी हाई टेंडेंसी रिड्यूस होने की हो, तब क्या होगा, रिड्यूस होने का मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, पर रिलीज़ नहीं करेंगे आसानी से, इस बात को ध्यान देना। तो देखो, ये हमारी M मेटल इलेक्ट्रोड है, ये उसका क्या है, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिसमें कि जो सॉल्ट है वो आयनाइज है। तो M2 पॉजिटिव मैं ये लिख लेता हूँ। देखो क्या होता है, कोलिजन होगा, ठीक।
अब देखो आसानी से ये क्या नहीं होगा, मतलब कोलिजन में एनर्जी तो रिलीज होगी, पर जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी, है ना, वो एम मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल पे, उनको क्या नहीं कर पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होते। इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, है ना। पर देखो एक्सपेरिमेंटली क्या है, जो कोलाइड थ्योरी वगैरह में भी पढ़ते हैं कि अगर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 4000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रिलीज होती है, तो उस टाइम क्या होता है, जो दोनों पार्टिकल्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, उनके बीच में चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं, या हो सकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्या हो जाते हैं, चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोड के सरफेस पे एटम्स हैं वो M2 पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, और जो सॉल्यूशन से कोलाइड करते हैं किस पे, इलेक्ट्रोड पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, गेन करते हैं। समझ में आ रहा है, क्या करते हैं, गेन कर देते हैं, और इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाता है, इनका डिपोजिशन हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक, इलेक्ट्रोड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सॉल्यूशन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। नेगेटिव चार्ज कैसे, SO4 2 नेगेटिव है ना, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो M2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो क्या होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गए, ऊपर इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड के जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। पर तब तक क्या हो चुका है, जो इलेक्ट्रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और नीचे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। पर दोनों प्रोसेस हो रही है ना, देखो जो ये नीचे से गया ऊपर, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा हो। तो दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, और जब एक ही रेट से ये दोनों प्रोसेस होने लग जाएं, मतलब जितने एटम्स रिडक्शन कर रहे हैं उतने ही, मतलब जितने आयंस रिडक्शन कर रहे हैं उतने ही एटम्स अगर ऑक्सीडेशन करें तो वो एक ही रेट हो गया, समझ गए। तो इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस चलने लगती है, समझ में आया। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो भी चार्ज सेपरेशन होगा ना, तो इस टाइम जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे इस सेल का। समझ में आया, ओके। तो देखो M2 पॉजिटिव क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, ऊपर जाके ये प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या बना, मेटल बन गया और डिपॉजिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से मेटल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, कहाँ, इलेक्ट्रोड पे, और नीचे सॉल्यूशन में आ रहा है। तो अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है, ठीक। तो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लिया है। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस वही है सेम, बस कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होना चाहिए 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल। जो भी आप सॉल्ट डाल रहे हो वाटर में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यह है समझ में। अब देखो एक और बात है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है,
क्योंकि हम केवल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, जिसे वोल्टेज कहते हैं। इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसका पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया गया है, ज़ीरो वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उसको हम इसके अपोजिट लगा देते हैं, ठीक। और जो भी वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आती है, वो उस इलेक्ट्रोड का क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। यह आया समझ में? तो अभी तो इसमें इतना कुछ खास है नहीं पढ़ाने के लिए, इसको आगे देखेंगे तो आगे ही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस किस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड होता है कि वो ऑक्सीडेशन करता है या रिडक्शन करता है, या कैसी टेंडेंसी है उसकी, ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की, और कितनी टेंडेंसी है। सेकंड है कॉन्सेंट्रेशन, जो भी आप सॉल्ट डाल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो वो भी बहुत उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे। बाकी टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर से भी अफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमने पढ़ा, ठीक। और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। यानी इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस। तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की टेंडेंसी का मेज़र है कि नहीं है? तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अभी तक जो मैंने बोला उसको एक बार दोबारा सुन लेना, ठीक। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे Zn है, ओके। तो आपको पता है रिवर्स प्रोसेस साथ साथ में दोनों चलता है इक्विलिब्रियम में। तो Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रोड पे होगा और ये सॉल्यूशन में चले जाएगा। अब फिर क्या होगा, आपको पता है इक्विलिब्रियम में आता है, तो फिर ये प्रोसेस उल्टी भी चलती है। समझ में आ गया? सेकंड है रिडक्शन पोटेंशियल, जस्ट उल्टा हो गया, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। जैसे देखो Cu2 पॉजिटिव है, ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम में ये प्रोसेस होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको कराई भी है। तो ये Cu बन गया, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होगा, ओके, एटम बन जाएगा। ये आया समझ में? तो अब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.76 वोल्ट है, ओके। पर उसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसके रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब 0.76 वोल्ट होगा, पॉजिटिव में होगा। और अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट कन्वेंशन, जो भी हाफ सेल की रिएक्शंस होती है उनको हम रिडक्शन हाफ रिएक्शंस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो भी उनके पोटेंशियल होते हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं हाफ सेल के, उनको रिडक्शन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। तो थैंक यू।